मैं हूँ दीवार। हर गांव में एक ऐसी दीवार होती है जिस पर बैठकर गांव के नाकारा लोग बेकार की बातें करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश से लेकर विदेश तक की सारी बातें करते हैं, लेकिन किसी काम की नहीं। आप लोगों ने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़कर जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी ऐसे नाकारा लोगों के बारे में सुना है? तो आइए देखते हैं इन्हें। रात भर घूमना और फिर देर तक सोना, यही काम है। इतनी देर हो गई, अभी तक पड़े हुए हैं सबके सब। क्या करूं इनके साथ? हाँ, ये ठीक है। क्या पिताजी, मैं सपने देख रहा था कि मैंने 12वीं पास कर ली और अपने पानी डाल के जगा दिया क्या? अरे तुम ना बस सपने में ही 12वीं पास कर सकते हो, असल जिंदगी में तो कभी 12वीं पास नहीं कर पाओगे। फिर से शुरू हो गए। आजकल के सभी बच्चों का यही हाल है। देखो इन सबको, ना सुबह उठना, ना नहाना, ना धोना। सूरज सर पे आ गया है, अब तो उठ जाओ तुम लोग। उठ जाना यार, उठ। चल ना। क्या? अरे आप भी क्या सुबह सुबह ऐसी बातें लेकर शुरू हो गए? क्यों, बाकी दिन बोलता हो तो सुन लेते हो क्या? सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। और ये ताऊ भी टांग फैला के तुम्हारे साथ सो रहा है। अरे ये बताओ, तुम सुधरोगे कब? क्या कहा? मैं कब सुधरूंगा? इस गांडे को भी उठाओ। उठना यार, उठ जा। क्या यार, ये भी सुबह सुबह तंग करने ही आ जाते हैं। चल चले। अरे आजा आजा। अबे पानी कितना ठंडा है यार, मजा आएगा। अरे यार बहुत ठंडा पानी है। अरे वहाँ कहाँ बैठे हो? हमारे साथ आकर तुम भी नहाओ ना। पानी देखकर चक्कर आता है क्या? अरे देख कर नहाना। देखकर ही नहा रहे है ना? मैंने कहा ना, वहाँ देख कर नहीं, नीचे देख कर नहाना। आजा। देख तो वहाँ गेंडे को। अरे देखना वहाँ गेंडे को। क्या कहा, गेंडा? अरे वो गेंडा नहीं, अपना दोस्त है। वो भी आ गया, आप भी आ जाओ ना। चाचा, तुम क्या वहाँ लड़कियों की तरह ऊपर खड़े हो? नीचे आओ ना। नहीं यार, तुम लोग नहाओ। सुनो, साल में एक बार तो नहा ही सकते हो ना? अरे नहीं यार। अबे उसकी फटती है बे नहाने में। तुम लोग नहाओ ना यार। आना यार, आजा। अभी दिवाली नहीं आई है। अरे नहाने के लिए तुम आ जाओ यार। बहुत मजा आ रहा है। सुनो ना, तुम लोगों में से कोई आकर जरा मेरी पीठ पर साबुन लगा दो ना। तुम जाओ ना। छोड़ बे। ये लोग इतना नाटक जाओ ना। क्यों अरे रुके। अरे जाओ तुम जाओ यार। अरे सुनो ना, खड़े ही तो हो, आकर मेरी पीठ पर साबुन लगा दो ना। साबुन मैं लगाऊं? लगाता हूँ ना। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वहाँ पे? सरपंच आ गए। चलो घर जाओ, मैं आती हूँ। तू घर आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ, काट के फेंक दूंगा। क्या बात है, इस बार बिजली का बिल 450 रुपये आया है। लगता है फैन लाइट तुम लोग कुछ भी बंद नहीं करते। फैशन में कोई कमी नहीं है। सेल्वे। क्या हुआ पिताजी? अपने भाई से कहो जाकर बिजली का बिल जमा कर दे। सेल्वी, अपने पिताजी से पूछो, अगर बिल ऑनलाइन जमा कर दिया जाए तो क्या होगा? कमीशन के 10-20 रुपए ज्यादा ही तो लगेंगे ना? 10-20 रुपए जो है ना, पेड़ पे नहीं उगते हैं बेटा, कमाने पड़ते हैं उसे। कमाओगे तब समझ में आएगी। समझा दो अपने भाई को। सेल्वी, इनके कमाई के पैसे हैं ना, तो इन्हीं से कह दो कि ये जमा करके आ जाएं। पिताजी मैं जाकर जमा कर दूं क्या? तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है, तुम जाओ बेटी, मैं ही जमा कर दूंगा। एक ही बेटा है लेकिन किसी काम का नहीं। मेरी किस्मत फूटी हुई है, जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? बाप की उम्र हो गई लेकिन कोई मदद नहीं। अरे सुनती हो? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं जाकर बिजली का बिल जमा करके आता हूँ। ठीक है। लड़का तो आवारा हो गया, सब मुझे ही करना पड़ेगा। अरे बाप रे। आ गए अपना मुंह काला करके, हाँ? क्यों रे, शादी को इतने साल हो गए, तूने कभी मेरी पीठ पर तो साबुन नहीं लगाया। मैंने कितनी बार कहा कि मेरी पीठ पर भी साबुन लगा दो, तो मेरी पीठ पर तो कभी लगाया नहीं। किसी हाथों से साबुन लगाना, आज मैं तेरा हाथ ही काट देती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। देखो प्यार से समझाते हैं। मतलब मानते हो कि तुमने गलती की? मानता हूँ गलती मेरी है, पर प्यार से समझाना चाहिए। इस तरह धमकी नहीं देनी चाहिए। तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें साबुन लगाऊं? हाँ तो ठीक है, मैं प्यार से साबुन लगाऊंगा। चलो मैं लगाता हूँ।
धीरे धीरे प्यार से साबुन लगाऊंगा। चलो फेंक दो इसे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें साबुन लगाऊंगा। ए सुनना, शंकर के पिताजी मेले में मुर्गी खरीदने गए थे लेकिन मुर्गी नहीं खरीद पाए, मुंह उठा के वापस आ गए। क्यों, वहाँ पर मुर्गी नहीं थी क्या? उनकी ना समझ में नहीं आया कि कौन सी मुर्गी अच्छी है, इसलिए वापस आ गए। कुछ भी बोलता है रे तू। देखो ना कितना अच्छा मजाक कर रहा है, हंसो। ओए, ये सब बात हम पहले से ही जानते हैं। अरे क्या बात है भाई, हंस क्यों रहे हो? अच्छा, तुम्हें नहीं पता क्या? सुनो, इसके कान में कम सुनाई देता है। हाँ। वो देखो सत्या आ गया। अरे भाई कैसे हो? आ गया अपना हीरो। क्या बात है भाई? क्या कर रहे हो भाई तुम? हेलो। हाय हाय। क्या अरे कैसे भाई हो? मेरे से भी हाथ मिला लो। तो भाइयों, क्या फैसला लिया है तुम लोगों ने? सुन यार, हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम सब मिलकर काम पर जाएंगे। क्यों भाई, आपने नहीं पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। इतनी देर से सुनाई नहीं दे रहा था? हमारे क्लब का नाम है बेरोजगार नौजवान क्लब, और तुम हमारे क्लब के मुखिया हो। अब तुम हम सबको चाय पिलाओ, चलो। ए, लड़कों के लिए चाय भेजो। अब इसे क्या हो गया? हेलो, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी? हे, क्या कह रही है ये? अरे यार, वो हम लोगों से कह रही है कि बहुत तेज धूप है। अरे तू समझा नहीं, कहना ही हेल्प का मतलब है कैन ले जाकर पेट्रोल लाने के लिए कह रही है। सुनो, कोई तो आकर मेरी मदद करो। ओए, मैं आता हूँ। वो मुझे बुला रही है। रुक। अरे वो मदद के लिए बुला रही है। ए भाई, मैं जाऊं क्या? ए ताऊ, तुम तो चुप ही रहो। हट भाई, मैं ही जाता हूँ। देखो अपना हीरो जा रहा है, अब काम करके ही आएगा। देखिए ना क्या हो गया। ये क्या कर रहा है यार? समझ में आया? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट करके पटा लेगा, ये तो बहुत चालू है। ए भाई, वो गाड़ी स्टार्ट कर ही लेगा। देखते जा, देखते जा। स्टार्ट हो। आइए। अरे ये तो चालू हो गई। आराम से। अरे ये क्या? इसने तो थैंक्स भी नहीं बोला। क्यों भाई, टोचन दे गई ना? अच्छा, तो तूने क्या सोचा था, क्या देगी? है बस करो यार, तुम लोग भी ना। अरे सुनना, तुम चिंता मत करो, वो दोबारा जरूर आएगी। ए चचा, दोबारा आकर गाड़ी स्टार्ट कराएगी। चुप करो तुम। मैं पहले कहता हूँ अपनी उम्र का लिहाज करो। समझ गए ना मेरी बात? अरे हाय, तू कब आई? बस अभी आई। अच्छा। पिताजी को क्या हुआ? बहुत कमजोर लग रहे हैं। हाँ, एक हफ्ते से तबीयत खराब थी, आज ही हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ। ओ ये बात है, ठीक है ठीक है। रास्ते में मेरी स्कूटी खराब हो गई थी। उस नाके के पास 4-5 लड़के खड़े थे, उनमें से ही एक ने मेरी स्कूटी स्टार्ट करके दी। तुम्हें पता है क्या वो लोग कौन है? वो सब हमारे ही गांव के लड़के हैं, एक नंबर के लफंगे हैं। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक बस वहीं बैठकर आवारागर्दी करते रहते हैं। उनमें से एक गोरा सा दाढ़ी वाला था ना, जो वो था ना वहाँ, उसका नाम सत्या है। वही उन सब का लीडर है। मास्टर गणेश का बेटा है वो। उसने ही मेरी मदद की थी। वैसे लड़का तो अच्छा है, पर कभी कभी मजाक भी करता है। बेटी, जरा मुझे एक चाय बना के दे दो ना। चल मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम जब भी फ्री हो जाओ ना, लाइब्रेरी आना, मैंने वहाँ मेंबरशिप ली है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय। ताऊ, आपकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। और इसके आने का टाइम तो हो गया। अरे तू भी ना यार, समझता नहीं है मेरी बात को। आ गई आ गई। लो आगे। थैंक्स। हे, लेटर में लिख के भेज देती थैंक्स। इसकी जरूर तो लिखना। कब मदद की और कब थैंक्स कह रही है। थैंक्स। सुन दोस्त, लड़कियां ना ऐसी होती हैं, लड़के सही होते हैं इस मामले में। बाइक रिपेयर हो गई?
क्यों, क्या हुआ? जाना था ना उससे। उस पे बैठ के तू ही बोलती है ना। तुम्हारी तरह तुम्हारी बाइक भी है। क्या हुआ, अब रुक क्यों गए? तू चल, मैं आता हूँ। ठीक है जल्दी आना। इनकी मस्ती ही करता हूँ। बहुत मस्ती हो रही है क्या? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पे हाथ उठाने की? हमारे क्लब के लड़कों पर हाथ उठाया ना तो समझ लेना पूरे क्लब को बुला लूंगा। तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो क्या? हाँ? बताता हूँ कौन हूँ मैं अभी। चुपचाप यहाँ से निकल ले। चले जा, नहीं तो मुंह सुझा दूंगा मैं तेरा। गलत आदमी से पंगा ले रहे हो तुम सब। पता चलेगा कि कौन हूँ मैं तो हवा निकल जाएगी। चल, देखता हूँ तुझे। वाला, इसकी तो मैं हड्डी पसली एक कर दूं। ये क्या पुलिस हमारे क्लब के पास आई है? ये तो वही है। क्यों रे, पूछ रहा था ना कि मैं कौन हूँ। अब पता चला कि मैं कौन हूँ। हाँ? यहाँ गुंडाई करता है। चल चल, मेरे क्लब के लड़कों पर हाथ उठाया। लेके चलो इसे। अरे चुप रहे, नहीं तो सबको मुसीबत में डाल देगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत गलत किया आपने। मैं क्लब का नेता हूँ। बंद करके खड़े रहो, समझ आई मेरी बात? इसकी सारी एकड़ निकालता हूँ थाने में। अरे रोक। वैसे ही कबर में पाँव पड़े हुए तेरे। चल पुलिस स्टेशन चलकर देखते हैं। चल आजा। चलो देखते हैं क्या हुआ। अरे गणेश, वो तुम्हारे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। पुलिस ले जा रही है तो मैं क्या करूं इसमें? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। पुलिस ले जा रही है तो ले जाने दो। तुम्हारा बेटा है तो तुम्हें छुड़ा कर लाना होगा ना। तो मैं जाकर छुड़ाऊं क्या? मेरा बेटा है इसका मतलब कुछ भी करेगा वो? घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। घर में जरा भी हाथ नहीं बटाता वो किसी का। आवारागर्दी करता रहता है। पुलिस ले गई तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम उसकी तरफदारी मत करो। ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है? रट रहे हो, मुंह बंद करो। जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता तो मैं उसके लिए क्यों अपनी जिम्मेदारी समझूं? और तुम भी उसके लिए मुझसे कुछ मत कहा करो, समझे? जा रहा हूँ मैं। ताऊ, हमें नहीं पता था कि वो पुलिस वाला है। अरे यार तुम चिंता मत करो, इसके जैसे पुलिस वाले मैंने बहुत देखे हैं। अब तक तो मेरे पापा तक भी न्यूज़ पहुंच गई होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे बाप ने अपनी जवानी में कितने कांड किए हैं जानते हो क्या? ये आप क्या कह रहे हैं ताऊ? और नहीं तो क्या, जानते हो तुम्हारी माँ कैसे आई? इसी तरह दीवार पर बैठकर उसे पटाया था। क्या बात कर रहे हैं आप? अब तुम्हें क्या बताऊं, हम लोगों ने अपनी जवानी क्या में फ्लैशबैक? पुराना हिसाब चुकता ना? हाँ चुकता। हर जगह से उधार ले ले करके पूरी तरह से कर्ज में डूबे हो। हाँ। लगता है तुम इस साल भी पास नहीं होने वाले हो, पक्का? हम भी तो यहाँ है, तड़पा है दिल कब से। अंग अंग ये तेरा सच में यार। सबसे मेरी मंजिल सामने है, जो भी मांगा मुझको मिला रब से। ओ तेरी आंखों में तो जो भी मैंने देखा वो है प्यार मेरा। आई है बहारें तू भी मेरे संग, दिल भी है तेरा। हाथ भी है हाथ में, तू भी है साथ में, तुमसे ही प्यार हुआ। तुम्हारी रेशमी जुल्फे, तुम्हारी खूबसूरत आंखें। अरे ये नई चिड़िया कौन है? क्या जाने बिना आग दिखा रहा है तू? मारूंगा बस। अपने ही गांव की है। अच्छा, अरे अपने कैलाश की बेटी है। कैलाश कहाँ है? अरे वो तो भगवान को प्यारा हो गया। हाँ वो बेचारा, इसीलिए तो मैं वो देवी से मैं वो शादी करके खुश रहे, शादी करके। आ गई क्या वो? आ गई क्या वो? इंतजार करो, उतावले क्यों हो रहे हो? पक्का आएगी वो। लेकिन कब? मैंने बोला ना शांत रहो, आएगी। मैं बोल रहा हूँ आएगी। जब भी मुझको देखे ये तन मन बहके मेरा, ये दिल तो सह न सकेगा जाना अब दूर तेरा। मैं इन तन्हाइयों में कैसे कहूँगी ना, तू तो अब है मेरी सनम, कह दे तू हाँ। दिल ये डरे
सुन मेरी जान, प्यारा है ये समा, जीना नहीं क्या बात है, आ रही है। मेरी जान हटो, जाने दो। हे, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जाने दो। कोई देख लेगा तो पिताजी से कह दूंगी। क्या रोमांस कर रहे हो? अरे पीछे हटो, पीछे हटो। ये सब क्या तुम्हारे दोस्त हैं? ये सब मेरे क्लासमेट्स हैं। देखने में तो गुंडे जैसे हैं। तुम कहाँ सुधरोगे? मेरे पिताजी को पता चला तो तुम्हारी खाल खींच लेंगे। तो बिना खाल क्या होगा? टांगे तोड़ देंगे। बिना पैरों क्या होगा? खुद को क्या मजनू समझते हो? बंदर कहीं के। अब जाने दो मुझे, हटो। रुको देवी, बिना बात किए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। क्या बात करनी है? मैं तुमसे अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे मन की क्या बात है, जान सकती हूँ? बिल्कुल जान सकती हो, लेकिन थोड़ी देर तुम्हें मेरे साथ बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे जल्दी घर जाना है। बस थोड़ी देर ना। ठीक है, जल्दी कहो। मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है ना, तुमसे मुझे सच में प्यार हो गया है। हाँ। देवी, तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस मेरे रास्ते से हटो। देवी, 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 देवी। पिताजी खाल खींच लेंगे। हाँ, देवी, देवी। कैसा लगा फ्लैशबैक? ताऊ, आपका फ्लैशबैक एकदम जबरदस्त था। अच्छा, तुम किसी बात की चिंता मत करना। हाँ। मैं संभाल लूंगा, आप चलो। सत्या, सत्या। क्या हुआ अंकल? अरे बेटी, तुम यहीं पर हो? आज के जमाने में लेटर कौन लिखता है? लेटर? ये लो। आज के जमाने में लोग व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं कौन है जो आज भी लेटर लिखता है। पता नहीं अंकल। पहले अपने भाई से कहकर ऐसे दोस्तों को दूर करने के लिए कहना। ठीक है अंकल। पता नहीं ये कब टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसको लेटर किसने लिखा होगा? बाप रे। माँ, माँ, एक कप कॉफी बनाना जल्दी। अरे मैं काम कर रही हूँ। माँ, राजकुमार आ गए हैं, कॉफी बना दो इनके लिए। पिताजी नहीं है, वरना तो तुम्हारी खैर नहीं थी। जा। चल जा। मैं तो चली जाऊंगी। ये लो, लेटर आया है तुम्हारे लिए। मेरे लिए लेटर कौन भेजा है? मुझे आपकी मदद करने का स्वभाव बहुत पसंद आया। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो कल सुबह 5:30 बजे मैं जॉगिंग करने जाती हूँ। तब आप आकर मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात याद रखना, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, ठीक है? पता नहीं ये वही है या कोई और। नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे लेटर लिखने को कहा था, इसलिए उसने लेटर भेजा है। ये वही है। खैर जो भी है, कल जाके देखता हूँ। माँ, कल सुबह मुझे तुम 5 बजे जगा दोगी? मुझे जॉगिंग करने जाना है। हाँ, सुबह 10 बजे तक सोने वाला, क्या बात है? इतना बड़ा बदलाव कहाँ से आ गया? ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये पर्सनल है। ऐसा भी क्या पर्सनल? बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलता हूँ, ठीक है। बाय। मेरी चल जा। प्यारी माँ। मैं सब समझती हूँ। कैसे सो रहा है अब तक? उठ जा। सुबह जल्दी उठाने के लिए कहा था ना, और देख तो कैसे सो रहा है, गधा कहीं का। माँ, 5 बजे उठाने के लिए कह रहा था, 6 बजे तक सो रहा है तू। माँ, मैंने आपसे 5 बजे उठाने को कहा था। अरे, मुझ पर नाराज क्यों हो रहा है? गलती तो तेरी है ना। इसने मुझसे बात करने के लिए मना किया था। चलो देखता हूँ क्या हो सकता है। चलो चलता हूँ।
जरा रुक ना। क्या हो गया भाई? टाइम देखो क्या हो रहा है। आजकल क्या काम कर रहे हो, कब आते हो कब जाते हो पता ही नहीं चलता। जॉगिंग से आ रहा हूँ भाई। अरे सुबह जल्दी उठना, जॉगिंग जाना, वॉकिंग जाना, ये सब हमारे उसूलों के खिलाफ है, समझे? इसे देखकर तुम सब मत बिगड़ जाना, समझाओ इसे। ताऊ तुम तो चुप ही रहो, अच्छी बातें तुम्हें समझ में नहीं आने वाली। क्यों तुमने ही पंचायत बुलाई है ना? हाँ मैंने ही बुलाई है। क्यों बुलाई है? मैं और मेरी पत्नी चाय पीने के लिए चाय की दुकान पे अच्छा। गए थे, तो पता है वहाँ पे क्या हुआ? क्या हुआ? 2 चाय देना। हेलो, एक और चाय दो। मैं यहाँ कब से आके बैठा हुआ हूँ, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी आओ ना। ठीक है जल्दी आओ। सुनो, जरा पैर उठाओ, मुझे फोटो लेना है। हैं? क्या कहा है? पैर उठाओ फोटो लेना है? हैं? किसको पैर उठाने के लिए बोल रहा है और किसकी फोटो लेनी है? देख मैं तुझे पंचायत में देखता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। रहना तो तुम चाय पीना। ए भाई तू अपनी चाय पकड़, तुझे मजा चखाता हूँ मैं। चलो चलो। मैंने तो फोटो की बात की थी। इसको इतना गुस्सा क्यों आ गया? जाओ जाओ, जो करना है कर लो, पंचायत बुलाओ, देख लूंगा। अरे साफ साफ बताओ क्या हुआ? मैं और मेरी पत्नी चाय वाले की दुकान पे चाय पीने गए थे। अच्छा फिर? तो इसने बोला कि पैर उठाओ फोटो लेनी है। तुमने उससे पैर उठाने के लिए कहा क्योंकि तुम फोटो लेना चाहते थे? मुझे फोटो लेना था इसलिए कहा पैर उठाओ। मैंने सही सवाल किया ना? सही सवाल पूछा। सही सवाल पूछा ना? हाँ बिल्कुल सही सही सवाल पूछा ना? एकदम सही देखो, पूछा। अब तुम गुस्सा मत करो, दुखी मत हो, तुम आराम से बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। मैं और मेरी पत्नी चाय पीने चाय की दुकान पे गए थे, तो इसने बोला पैर उठा फोटो लेनी है। तुमने क्या कहा? पैर उठा फोटो लेना है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ मेरे सामने से, नहीं छोड़ूंगा, हट जाओ, नहीं छोड़ूंगा इसे। मुझे पागल समझा है क्या? सही से बता क्या हुआ था? मुझे बेवकूफ बनाता है। सही से बता इसने क्या कहा था? बताओगे नहीं तो निर्णय कैसे लूंगा? तुम लोग सिर्फ बेवकूफ बनाते हो मुझे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, सही से बता क्या हुआ था वहाँ? बताना, बता जल्दी बता। बोल रहा हूँ जो हुआ था। मैं तो पागल हो जाऊंगा। आप मेरी बात सुनिए। चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। बेवजह में पंचायत बुलाता है। आगे से मैं किसी की पंचायत नहीं करूंगा। ओ भाई तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुमने उसकी पत्नी से कहा कि पैर उठाओ फोटो लेनी है, यही कहा था ना? मैंने कहा पैर उठाओ फोटो लेना है। अरे मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। पंचायत नहीं करूंगा आपके वहाँ से। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। कुछ नहीं, किसी की बात नहीं सुनूंगा मैं। अरे पागल कर देंगे ये लोग मुझे। गलती हो गई मुझसे। सरपंच साहब चले गए, अब तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। अलग अलग कहना पड़ेगा क्या? जाओ जाओ ना। तू यहाँ, अरे आ ना आ। फोटो को फोटो नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे बे? अक्ल है कि नहीं? एक तो समझ में नहीं आता है और ऊपर से पूरे गांव को बुला लिया। किसकी बदनामी हुई? तेरी बदनामी हुई ना। तूने मेरी बीवी से ऐसा क्यों कहा? निकल, जा 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 यहाँ से। तूने बहुत गलत काम किया। फिर से पंचायत होगी तब आना। अभी जाओ यहाँ से, चलो स्कूल जाओ। पंचायत देखने के लिए स्कूल छोड़कर बैठे हुए हैं। जहाँ बरगद का पेड़ देखते हैं बस पंचायत लगा लेते हैं। ए गणेश, ए गणेश, ए गणेश बारा। क्या है? सत्या कहाँ है? अरे सत्या कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुमने बहुत पी रखी है। कल मैं झंडा फहराने वाला हूँ, अपने बेटे से आने के लिए कह देना। वो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? हाँ तो नहीं आया तो? हाँ ठीक है, मैं उसे भेज दूंगा। अब तुम यहाँ रुको मत, जाओ यहाँ से। जब देखो पीता रहता है। जाओ। कितनी पी रखी है इसने, कभी नहीं सुधरेगा। एक दिन ऐसे ही मर जाएगा। वैसे ही पीना शुरू कर देता है। जाओ जाओ, मैं भेजता हूँ उसे। कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर के अंदर जा रहा हूँ, तो क्या पूछ रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ? सुनो, मैं 30 साल से बेरोजगार नौजवान क्लब का लीडर हूँ। अब मैं तुम्हारे बेटे को वो सीट देना चाहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी पोस्ट देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा बेटा कल नहीं आया ना तो मैं खुद ही झंडा फहरा लूंगा। हाँ फहरा देना। खुद झुके हुए खंबे की तरह हो गया और बात करता है बड़ी बड़ी। चल जाना। कल उसे झंडा फहराने के लिए भेज देना। अब तुम जाओ। अरे जाना, जो दिल करे वो करना। पी कर आ जाता है परेशान करने। माँ क्यों आवारागर्दी करने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ा? क्या माँ? मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रही हूँ और तू जाकर आवारागर्दी कर।
तुम भी ना माँ। तेरे लिए एक लेटर आया है, जाकर देख ले। कैसा लेटर? टेबल पर रखा है, जा देख अरे ले। तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? अभी तो बता दिया ना, जा ले ले। क्या बात है, चिट्ठी पढ़कर तेरे चेहरे की बत्ती जल गई? क्या लिखा है इसमें? ऐसी कोई बात नहीं है माँ। कुछ तो है, इतना दांत दिखा दिखा कर हंस रहा सच है। बताऊंगा तो आप समझेंगी नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ मैं, ठीक बाय। है। लगता है ये तो हाथ से निकल गया। कहाँ जा रही हो बेटी? सहेली के साथ लाइब्रेरी पापा। ठीक है बेटी, जाओ। ला 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 ला। माँ, माँ, क्या है माँ बेटा? जरा 500 रुपए देना, जल्दी दो ना माँ, मुझे लाइब्रेरी जाना है। पहले जो किताबें ली थी वो तो अभी तक पढ़ी नहीं है, अब लाइब्रेरी में जा करके नया क्या पढ़ना चाहता है तू? वो आपकी तरह सैर सपाटा करने के लिए नहीं जा रहा, नॉलेज बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी जा रहा है। आपको क्या परेशानी है इसमें? अरे रे रे, ये लाइब्रेरी नहीं जा रहा है, तुमसे पैसे ले करके इसके जो आवारा दोस्त है ना, उनके साथ अय्याशी करने जा रहा है, ये देख लेना। अपनी जवानी के दिन भूल गए। सही कहा माँ। माँ बाय। बाय, संभल कर जाना बेटा। ठीक है माँ, ठीक है। अरे वो किसी युद्ध में नहीं जा रहा है, संभल कर जाना बोल रही है वीर पुत्र को। आवारागर्दी करने जा रहा है वो बस। आपको क्यों जलन हो रही है? मुझे क्यों जलन होगी? अरे बेटा तुम्हारा है, तुम जानो। इनके लाड़ प्यार ने ही उसे आवारा बना दिया है। बीवी और बेटा दोनों ही बेकार निकले। अच्छा वो किताब तुम्हें अभी चाहिए क्या? नहीं सर, कल आकर ले लूंगी। ठीक है। क्या सर, कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक चल रहा है। तुम इधर कैसे आ गए? हमेशा तुम्हें सड़क के किनारे ही देखा है, आज कैसे लाइब्रेरी तक आ गए? हाय हाय। ए हाँ, जरा उसे तो देख, लाइब्रेरी में बैठा है और हाँ किताब उल्टी पकड़ रखी है उसने। हाँ सही कह रही है, मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। चल इसे बाद में देख लेंगे हम लोग। सर नमस्ते, ये मेरी सहेली है, यहाँ नई नई आई है, लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहती है सर, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। इस फॉर्म को भर के साइन कर दो, आज ही ज्वाइन कर लो और कल से किताब लेने के लिए कह दो। ठीक है सर। ओके हो गया ना? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चल जाके उससे बात करूं क्या? नहीं 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 नहीं, उसने बात करने से मना कर दिया तो। सत्या पढ़ ली क्या? पढ़ रहा हूँ सर। हाँ वो तो दिख रहा है, पहले किताब सीधी करो। ऐसा क्या? सत्या, सत्या, ए सत्या बाहर तो आओ। अरे सुनो यार। ए क्या सुबह सुबह यहाँ आके चिल्ला रहा है? दूसरा काम नहीं है क्या तेरे पास? सुबह सुबह सत्या सत्या, जा किसी सड़क के किनारे देख, वहीं खड़ा होगा कहीं। सुबह सुबह डांट क्यों रहे हैं? तो क्या शाम को डांटू क्या तुझे? कोई इंसान तुमसे बात कर ही नहीं सकता। हाँ तो फिर कौन बात करेगा कोई मुझसे? इंसान बात नहीं करेगा। मेरी बात जा रहा छोड़, हूं, मैं तू जा निकल रहा यहाँ हूं। से, जा हाँ, जा रहा भाग यहाँ से, मारूंगा एक बस। मैं सुबह दिन खराब करके रख दिया। सत्या, मेरे यार सत्या, अरे कहाँ हो सत्या? अभी एक नालायक को खदेड़ा है, दूसरा नकारा यहाँ पे आ गया। क्या कहा? मैं नकारा हूँ? तू टाटा अंबानी है क्या? दिन भर खुजलाता रहता है, चल भाग यहाँ से। तुम अभी तक नहीं सोच रहे? जाएगा कि लगाऊं एक? दिन भर कभी ये कभी वो। भाग। इससे पहले कोई और आए, मैं निकलता हूँ यहाँ से। आज का सत्या की हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं। जो कहीं जा रहा है, वो कहीं जा रहा है, जो कहीं जा रहा है, लाइब्रेरी जा रहा है। पहले इसे अपने क्लब से निकालना होगा। चाचा पहले ना तुम्हें निकालना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? और क्या, हमेशा मस्का पाव और चाय बस पिलाते रहते हो। हाँ वो भी सूखा सूखा बन खाकर पूरा मुंह का टेस्ट हाँ बिगड़ जाता है यार। तुम भी ये क्या, तुम लोग भी ऐसी बातें कर रहे हो? सोच समझ कर बात करो, मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी मत बोलो, समझ गए? ए कुछ भी हो यार, वो अपना दोस्त है। चलो अब चलते हैं। ए अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। चलो चलो चलते हैं। लगता है आजकल तुम बहुत बिजी हो गए हो। है ना? सही कह रहे हो ताऊ। अच्छा मैं लगता है चलती तुम हूँ। हमें भूल गए हो। ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है ताऊ। क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों दिख रही है? और वो लड़की कौन है, बताओ मुझे। क्या कहा? लड़की? हाँ अरे तो बताओ ना, बताओ। क्या ताऊ? ऐसी कोई बात नहीं है ताऊ। अरे शर्म आ रहा है, बाद में बता देगा। अरे आप अपना मुंह बंद करिए। ए तू कॉलेज जा। मैं पता लगा हाँ, कर जा, रहूंगी जा। कि वो लड़की क्या कौन है, ताऊ, देख लेना। ठीक, कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाते हैं। सत्या कुछ दिलाना यार। भैया इन सबको ब्रेड खिला दीजिए। सूखा हुआ बन जल्दी दे। हाँ अच्छा भैया ये दो बता, ना। कुछ और खाना है क्या? क्या रे? खा ले। हाँ? राशन लाने के लिए कहा था, गए लाने? जाना है। हाँ?
खाना बनाने के लिए कहा था ना, बनाया? बनाना है, सब्जी काटने के लिए कहा था ना, काटी? काटनी है। क्या कहाँ काटी है? लेटर डालने के लिए कहा था ना तुमसे, डाला? अरे हाँ तो डालना है ना। इसका मतलब मैंने जो भी काम कहे थे एक भी नहीं किया। हाँ, यहाँ खड़े होकर इन छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी काम के नहीं हो तुम। मारो मत ना, यही बात प्यार से भी तो समझा सकती हो। तुमने गलती की है। हाँ मैंने गलती की है, पर प्यार से समझाओ, इस तरह मारा नहीं जाता है, समझ गई ना? तू घर चल, तुझे बताती हूँ क्या करना है क्या नहीं। मारना मत, नहीं तो तुम्हें पाप पड़ेगा। तेरी खबर लेने के लिए घर बुला रही है, जा जल्दी जा। तुम अपना मुंह बंद रखो। ओ भाई, बोल रही है घर बुलाकर तुम्हें बताऊंगी। वो टीचर है या बीवी है? मुंह बंद कर अपना। प्यार से समझाना चाहिए था ना। भाई तुम्हें चाहिए? अरे बाप रे, और कितनी दूर जाना है? मैं तो थक गया इतना चलते चलते। अरे तुम कह रहे थे कोई खुशखबरी देने वाले, बताओ कब दे रहे हो? अरे ताऊ थोड़ा इंतजार करिए ना, बहुत जल्द आपको अच्छी खबर दूंगा। ये बताओ मुझे उस लड़की से कब मिला रहे हो? वेट करिए ताऊ, वेट करिए। सत्या, क्या हुआ चाचा? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। घर गया लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। इस पहाड़ पर चलते चलते तो यकीन मानो मेरी आधी जान ही चली गई। कभी कभी सोचता हूँ ये गाँव छोड़कर दूसरे गाँव चला जाऊँ। क्या बात है चाचा? तुम्हारे लिए लेटर आया है। क्या लेटर? हाँ ये लो भाई, दिखाइए मुझे। अरे बाप रे, ये क्या? चाचा जी आप मेरे भगवान हैं। सत्या मुझे नीचे उतारो, ये क्या तुम छोटे बच्चों की तरह। बेटा तुम लेटर पढ़कर खुशी मनाओ, मैं चलता हूँ। ताऊ अभी मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा देर रुकिए, अच्छी खबर सुनाऊंगा। ये देखिए उसी का लेटर है। अरे तो पढ़ के सुनाओ ना। जान, मैंने कल आपको लाइब्रेरी में देखा, बात करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। कल मैं आपसे मंदिर में मिलूंगी, अब हम जरूर बात करेंगे। मैं आपको और तंग नहीं करूंगी। आपकी शीला। अरे बाप रे, बंदर आ रहे हैं। दोस्तों आज मैं अपने प्यार का इजहार कर ही दूंगा। इनका आशीर्वाद चलो आशीर्वाद ले लेते हैं। आ जाओ जाओ जाओ, अच्छी तरह से प्रार्थना करना। बप्पा कृपा करना बप्पा। सुनो, भगवान से प्रार्थना करो कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम पूरा हो जाए। ठीक है ताऊ। गणपति बप्पा बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, सफलता हम लोग बड़ी दीजिए। आशा लेकर आपके दरबार में आए हैं। अगर ये काम हो गया तो मैं आपके नाम का नारियल तोड़ूंगा, गांव के हर घर में आपके नाम का लड्डू बांटूंगा। लेकिन काम नहीं हुआ तो हम सब लोग मिल करके आपका पत्थर से सर फोड़ देंगे, ये याद रखना। चलो चलते हैं यहाँ से। जय हो। भगवान का भूख है। लगी है, भगवान डाइटिंग पे हैं। अरे रख दे रख दे। कमीने कहीं के मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। चलो सही समय पे पहुँच गए। हाँ यार सही कह रहा है। वैसे दोस्तों आज मैं अपना काम सफल करके रहूंगा। हाँ जरूर मेरे दोस्त। थैंक यू यार। अरे वो कब आएगी? क्या ताऊ, थोड़ी देर और इंतजार कर लो ना। 1-2 बार नहीं 3 बार उसने लेटर लिखा है। ऐसे नहीं चलेगा यार, पहले बताओ कब तक आएगी। मैं अपनी वाली को बता के नहीं आया हूँ। मेरी बीवी को पता चल गया ना, मुझे जान से मार देगी, जान से मार देगी। अरे वो यार तू क्यों परेशान हो रहा है? वो आएगी ना यार। अबे तू रो क्यों रहा है? तेरी वजह से अपनी बीवी से मार नहीं खाऊंगा, बता देता हूँ। ये भी ना। अरे चलो चलो चल रहा आओ, दोस्त, चलो चलो चलना। चलो भाई आ जाओ आजा आजा। आ जाओ आ जाओ। अरे बहुत सुंदर लग रही है। जाओ जाओ, डरो मत, जाओ ना यार, डरो मत। हाँ आराम से जाओ 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 जाओ, जाना, जाओ। ऑल द बेस्ट भाई। अब सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? आपने मुझे जॉगिंग पे बुलाया, मैं वहाँ आ गया। फिर आपने मुझे लाइब्रेरी बुलाया, मैं वहाँ भी आ गया। आपने मुझे मंदिर में बुलाया, तो देखिए मैं यहाँ भी आ गया। हाँ तो क्या? अपने प्यार की बात करने गया है कि किराने की लिस्ट देने गया है? कैसे खींच रहा है बात को। अरे इससे नहीं होगा, मुझे एक मौका देकर देखो, फिर मैं इसे दिखाता हूँ। जो करना था वो सब कुछ पहले ही कर चुके हो, अब मुंह बंद करके देखो। अरे सत्या के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। जिस दिन से मैंने आपको देखा है उसी दिन से मुझे आपसे प्यार हो गया है। I love you.
क्या कहा? मुझसे प्यार करते हो? अरे लड़ाई मत करो, अरे रुको, अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ यहाँ पर? ये आपकी बेटी को आई लव यू बोल रहा था। इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी? मेरी बेटी को आई लव यू बोलता है? हाँ? मैं तुझे आप मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बेटी ने मुझे लेटर भेज के यहाँ बुलाया है। पहले उससे बात कर लीजिए, तब मुझ पे हाथ उठाइए। उसने मुझे लेटर भेजा, तब मैंने उसे इजहार किया है। मेरी बेटी ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया? और नहीं तो क्या? आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? मैं अभी दिखाता हूँ। दिखा दो। दिखा दे सत्या। ये देखिए, आपकी बेटी ने मुझे भेजा है। किसने लिखी है ये? ये मैंने नहीं लिखी है। अबे बेवकूफ! मेरी बेटी का लेटर। मेरी बेटी को हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो सिर्फ इंग्लिश जानती है। पागल समझा है मुझे? एक बात सुन, दोबारा कभी मेरे सामने ऐसी बात की तो जान से मार दूंगा, या दोबारा कभी इसके सामने आया ना तो जिंदा नहीं बचेगा। चल निकल। खड़ी क्या हो? चलो। संभाल के रहना बेटा। देख दोस्त, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, पर तू दुखी मत हो दोस्त। ये लड़कियां ऐसी होती हैं, वो जताती हैं कि उनको प्यार है और बाद में धोखा दे देती है। पर तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आ जाओ दोस्त, आ जाओ। चलो चलो। अरे बाप रे, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ। हे भगवान, क्या करने वाले हैं अब ये लोग? ए गणपति बप्पा, मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा काम ठीक से हो गया तो तुम्हारे सामने नारियल फोड़ूंगा। अरे हमारा काम होना तो दूर की बात रही, हमारी अच्छी तरह से धुलाई हो गई। जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ, और जो तुमने चाहा वो हो गया। सुनो दोस्तों, तुम लोग जरा आगे चलो, मेरा गणपति के साथ हिसाब बाकी है, पूरा करके आता हूँ। जाओ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये माँ किसने बोला? तुमने मुझे बुलाया बेटा। ये मुझे मारने के लिए पत्थर उठा रहे हैं। बेटा इसे क्यों मार रहे हो? तुम कौन हो? ये मेरा बेटा गणेश है, मैं इसकी माँ हूँ। तुम्हें पता है इसने क्या किया? क्या किया बाबा इसने? अरे इसने हम सबको पिटवा दिया है। पिटवा दिया? हाँ। ऐसे कैसे? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बेटा बेटा सुनो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी। छोटी बहन को बुलाती हूँ। बहना, ओ बहना। हाँ हाँ आ रहा हूँ। ये मेरी बहन है हरी काली। दीदी ये हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। जरा एक काम करना, भैरव को बुलाना। हे भैरव, जरा इधर आना। तुमने मुझे बुलाया? ये कौन आ गया? ये मेरे बेटे को तंग कर रहा है, जरा इसे पूछो तो क्या बात है। बोलो बेटा, क्या परेशानी है? क्या कहा? पहले ये बताओ कि तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है, हम सब नौटंकी में काम करते हैं, यहाँ नौटंकी दिखाने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पेड़ के नीचे रिहर्सल कर रहे थे, तब तक तुम लोग आ गए और यहाँ वहाँ की बात करने लगे। हम लोग ने सोचा थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेल लेते हैं हम लोग। क्या कहा? खेल रहे थे? क्या मतलब तुम सब मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? उनकी मार से मुझे इतना दर्द नहीं हुआ जितना तुम्हारे नाटक से हुआ है। मन कर रहा है कि दोबारा कभी यहाँ आसपास भी देखा ना तो सबके सर फोड़ दूंगा। चलो जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। देख क्या रहे हो? जल्दी जाओ और ये पूछ उठा कर जाओ। कहाँ से आ जाते हैं। अरे भगवान, मुझे माफ करना, आज मैं मंदिर नहीं आ पाई। मुझे ना पाकर आप बहुत निराश हुए होंगे। मैं मंदिर आऊंगी तो आपसे बातें करूंगी। अच्छा, बहुत तो सारी इन सब का बातें कारण करनी यही है है। आपसे, बहुत कुछ कहना है। बहुत जल्द मिलकर आपसे बोलूंगी। आपकी प्रियतमा। ताऊ इधर आइए। हम लोग का दुश्मन कोई और नहीं है, ये है, देखिए। हे भगवान। चलिए चल के पूछते हैं इनसे। अरे ये बता, तेरा बाप सिनेमा का डायलॉग लिखता है क्या? नहीं ताऊ, ये मेरे बाप नहीं, विलेन है। कौन विलेन है ये बाद में समझेंगे। ये बताओ, तुम्हारे माथे पे ये चोट कैसी लगी है? कहीं से लड़के आ रहा है क्या? अरे रे, ये क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं है माँ, हे भगवान। इन सब के कारण यही है। जानते हो, आज तुम्हारे ही कारण सत्या की कितनी बेइज्जती हुई है। कैसी बेइज्जती? आप ये ना जो लड़की बनकर मुझे लेटर लिखा करते थे, आज आपने ही मंदिर बुलाया था ना। इन सब वजह से ही मैंने उस लड़की को आई लव यू बोला था। आपने ऐसा क्यों किया जी? मेरी बात सुनो, इसके पीछे वजह थी।
इसकी बेइज्जती हो ये बात मैं नहीं चाहता था, इसलिए इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं तो था। तुम्हें यही रास्ता मिला, कुछ और भी तो कर सकते थे ना। नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने उसे सुधारने की बहुत सारी कोशिशें की। कितनी बार कोशिश की, सुबह उठे काम करे, लेकिन कुछ नहीं। और लड़की की चिट्ठी मिलते ही सुबह 5 बजे उठने लगा, उठ के नहाने धोने लगा, नए कपड़े पहनने लगा, अच्छे से रहने लगा और सच के उसके पास जाता था। ये सब क्यों करता था बताओ? मेरी बेइज्जती हुई, मैं मार खाया, इसका अफसोस नहीं है ना आपको? मुझे अफसोस क्यों नहीं होगा बेटा? जो बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं उन्हें बाहर की दुनिया के लोग खुद ही सुधार देते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। घर के लिए तुमने क्या किया है? कभी कोई हाथ बटाया घर में? कभी सब्जी या राशन का सामान लेकर आए घर में? तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस घर में आते हो, खाते हो, पीते हो, सो जाते हो, एक मेहमान की तरह। तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, वो पढ़ रही है, उसकी शादी भी करानी है। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। मेरा शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा। इन सब के लिए पैसे आसमान से आएंगे क्या? जब देखो तुम उन आवारा लड़कों के साथ आवारागर्दी करते रहते हो, बोलने पर नाराज होते हो। देखो बेटा, दुनिया की चिंता बाद में करना, पहले अपने घर वालों का तो ख्याल रख लो। मैंने तुम्हारा नाम बहुत सोच समझ कर रखा था, ऐसा व्यक्ति जो सत्य का साथ देने वाला हो। लेकिन तुम अपने नाम के बिल्कुल उल्टे निकले। मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूं, अब मेरी कोई कमाई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। लेकिन तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं, दिन भर अय्याशी करते रहते हो उनके साथ। वो काफी नहीं थे तो इस बुढ़े को भी साथ ले लिया। पैर कब्र में है, आवारागर्दी करते। जाओ खाना खा लो। चल बेटा अच्छा। खाने के लिए मुझे नहीं बोलोगे क्या? इतनी मार पड़ी है, अभी वो बस नहीं हुआ है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, जा। लगता है ये हमारा क्लब बंद इस कराए उम्र बिना में नहीं सुधर के रहेगा। क्या करेगा ये? चलो हे भगवान। वो लेटर किसने लिखा होगा? बेटी शीला, पापा, क्या कर रही हो बेटी? ग्रुप में मैसेज कर रही हूँ पापा। बेटी, मंदिर में जो कुछ भी हुआ उस बात को अपने दिल से निकाल देना। और एक बात कहूँ बेटी, फिर कभी वो तुम्हारे सामने आए, मिलने की या फोन करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं देख लूंगा। ऐसी छोटी छोटी बातों से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है पापा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें अपने दिमाग में कभी मत लेना, ठीक है ना? थैंक्स पापा। ठीक है। और वैसे भी मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम पढ़ाई हाँ, करो, ठीक है मैं चलता पापा। ए, तुम लोग कहाँ हो? हम सब तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आजकल तुम लोग समय पर नहीं आते हो, समझ क्या रखा है रे? चुप रहो, मैं खाना बना रहा हूँ। मेरी बीवी घर पे नहीं है, बाहर गई है, वापस आएगी तो चिल्लाएगी। बाद में आता हूँ। हाँ जल्दी आओ। अब तू ही बता, हम क्या करें? अरे ये बताओ, मुझे किससे बुलाया है? ताऊ, पापा बहुत ज्यादा चिल्ला दिए। उस घर में अब मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। तो फिर? मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसी के इंटरव्यू के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो ये? हाँ ताऊ, जब पापा ने मुझे झूठा लेटर लिखा था तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गया था मैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सुनो, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम बेफिक्र होके जाओ। जाओ तुम, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। चाहे कुछ भी होता हूँ, मुझे फोन करना, मैं चलता हूँ। ठीक है दोस्त, तुम चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अपना काम करके वापस आओ। चलो चलता हूँ दोस्तों। आराम से आना। ठीक है। तुमने उसे जाने कैसे दिया? उसकी इतनी हिम्मत! हमारे घर की लड़की को देखकर आई लव यू कहा, तुमने उसे जिंदा कैसे जाने दिया? अरे वो सब छोड़ो, ये तो छोटी बात है। ये बताओ, तुमने सारी लोडिंग करवा दी ना? मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और तुम लोडिंग की बात कर रहे हो। वो ऑडिटर आया था क्या? आया था। नमस्ते भाई साहब। ये कौन है? सुबह मंदिर में जिसकी पिटाई की थी ना, ये उसी का बाप है, स्कूल में टीचर है। ये बात है। ऐसा?
मंदिर में जो कुछ हुआ, आपने जिस लड़के को मारा था, मैं उसका बाप हूँ। तो क्या तुम बदला लेने आए हो? अरे रे रे, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। वो सारे खत मैंने ही लिखे थे, जैसे कि उस लड़की ने ही लिखे हों। लेकिन मेरे बेटे को लगा कि आपकी लड़की ने ही वो सारे खत लिखे हैं और उसके साथ मेलजोल बढ़ाने लगा। इस वजह से आपने उसे मारा। उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ भाई साहब। इन सब के पीछे सारी गलती मेरी है। अरे भेजे में अकल है कि नहीं? हाँ, पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? कहीं भी चले आते हैं मुंह उठाकर। अपनी उम्र का तो ख्याल किया होता। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारे बेटे ने जो भी किया उससे आखिर बदनामी तो मेरी हुई ना। तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं तो यहाँ बस अपनी गलती के लिए आप लोगों से माफी मांगने आया हूँ। हो सके तो माफ कर दीजिए। अब यहाँ माफी मांगने आए हो? तुम्हें इस पे शर्म भी नहीं आती? देख क्या रहे हो तुम लोग? उठाकर बाहर फेंको इसे। रुको। अरे इतनी उम्र हो गई है, इनके साथ डील कैसे करना है मुझे पता है। हाँ। अब अकल ठिकाने आ जाएगी। Cheers, cheers. अरे रे, क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लग गई? क्या हुआ, कुछ तो बताइए। वो देवी, अपना बेटा सत्या जिस लड़की से प्यार करता था, उसके घर वालों ने मिलकर सत्या को मारा था ना। यही बात मैं उनसे पूछने गया था कि ये सब गलत फहमी में हुआ। जो भी गलती हुई वो सब मेरी थी और इसके लिए इस वजह से उन्होंने मुझे मारा। बहुत तकलीफ हो रही है। आपको भी मारा? किसने मारा? बताइए ना, किसने मारा? पीने के लिए थोड़ा गर्म पानी दो। हाँ, मैं भी लाती हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब हमारे यहाँ? ये लीजिए, थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए। इसे पीकर आपको अच्छा लगेगा। पीजिए ना, ये लीजिए। क्या क्या? हाँ, हाँ, ये क्या हो गया आपको? ये हाँ, भगवान। अरे तुम कहाँ हो यार? तुम जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे पिताजी रह रहे, जल्दी आ जाओ। तुम बस जल्दी से आ जाओ यार। जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। तुम रो मत बेटा। बेटा मेरा दोस्त। माँ, ये सब क्या हो गया बेटा?
माँ पिताजी हमें छोड़ के क्यों चले गए? माँ क्यों चले गए? चलो आओ। सत्या, ये सब क्या हो गया यार? कैसे हो गया? तुम तो मुझे सच बताओ ताऊ। तुम्हारे पिताजी मत बताओ। तुम्हारे पिताजी ऐसे नहीं मरे। वो माफी मांगने गए थे, लेकिन वहाँ उनकी बेइज्जती करके उन्हें जान से मार दिया। क्या बात कर रहे हो तुम? एक बात सुन ले, हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उससे बदला हम लेकर रहेंगे। चलो उसे सबक सिखाएंगे। कौन है उन्हें हमें बताना होगा। हे चलो, चलो। दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए सत्या, रुक रुक रुक। सत्या, अकेला मत जा। रुको। कभी नहीं सुनता हमारी। कौन चिल्ला रहा है? हैं? किसकी आवाज थी ये? हाँ? बाहर निकल तो बताता हूँ। क्या चाहिए तुझे? हाँ? मेरे पिताजी माफी मांगने आए थे, लेकिन तूने उन्हें बेइज्जत करके जान से मार दिया। तू क्या करेगा? तू भी हमें मारने आया है? मारना? या गुंडागर्दी करने आया है क्या? अगर तुझमें हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। देख क्या रहे हो? मार मार के बाहर निकालो इसे। मेरी बात सुन ले, शीला ही मेरी बीवी बनेगी। कान खोल के सुन ले। मैं अपने बाबूजी की कसम खाता हूँ, तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। अगर तुझमें दम है तो रोक के दिखा मुझे। चलो आज फैसला होकर रहेगा। हाँ ठीक है, चलो। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या है? सुनिए, एक जरूरी बात नीचे आई है। अरे ये पड़ोती यहाँ कैसे आ गई? क्या बात है? पास के गांव के लोग ढूंढ रहे हैं। किसे? या तो आपको सुरक्षा बढ़ानी होगी, या फिर पुलिस में शिकायत करो, या कुछ इंतजाम करो, या फिर जो घर बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो उसकी जगह पहरेदारी करनी होगी। चुप रहो, आ रहा हूँ ना मैं। उसे बात में शांत कराना, पहले हमारी बात सुनो। 3 साल पहले चोरी हुई थी, तब हमने छोड़ दिया। उसके अगले साल भी ऐसा ही हुआ, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं। पिछले साल पानी चोरी हुआ, उसे भी ऐसे छोड़ दिया। और इस साल तो वो तालाब ही उठा कर ले गए। अरे चुप करो, यहाँ पंचायत चल रही है ना। अरे आ रहा हूँ ना मैं अभी ऊपर। हाँ बोलो बेटा बोलो। मुझे एक बात बताओ, तालाब उन्होंने चोरी किया या तुमने उसे किसी रखेल के नाम कर दिया? बात बात कही थे।
अगर दोबारा इस तरफ दिखे तो हाथ पैर तोड़ दूंगा तुम दोनों के। 10 दिन के बाद मेरी बीवी वापस आई है, तुम लोग उसमें भी अपने पैर घुसेड़ रहे हो। बदमाश कहीं के, एक एक को देख लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं आप आ रहे सबको। हैं या मैं वापस चली जाऊं? आता हूँ भाई, आता हूँ। तुम भी चिल्लाती रहती हो ऊपर से। ए सत्या, सत्या, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा और तुम यहाँ पर आकर बैठे हुए हो। देखो दोस्त, जो हो गया उसे भूल जाओ। देखो मुझे भी इसका दुख है, लेकिन पिताजी हमें छोड़कर नहीं गए हैं, वो हमारे साथ हैं। देखो मेरे दोस्त, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा दोस्त, अपने आप को संभालना होगा, प्लीज यार। ऐसा नहीं है यार, मुझसे ये दुख सहा नहीं जा रहा है। माँ को देखता हूँ तो और दुख होता है। छोटी बहन का रो रो के बुरा हाल है। तू दुखी मत हो यार, चल ना, चल अपने अड्डे पे चलते हैं। चल चलते हैं। आजा, दुखी मत हो। अरे तू मर्द बच्चा है यार, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, चल। आजा। क्या बात है, उस नाके पे कोई नहीं दिख रहा। ए तुझे क्या हो गया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ जवाब नहीं दे रही तू। मुझसे नाराज हो क्या? हाँ नाराज हूँ। सब जानकर भी तू कैसे अनजान बन सकती है? तेरे नाम से जो लेटर गया था उसी के कारण सत्या के पिताजी की मौत हो गई। ये बात तू नहीं जानती है क्या? अगर सत्या को गुस्सा आ गया ना तो वो तेरे पिताजी को जान से मार देगा। सच में यार, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये क्या तुमने भी मुझे गलत समझ लिया ना? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जो भी हो, उसके पिताजी की मौत का कारण तेरा परिवार ही है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अपने पिताजी की मौत से बहुत दुखी है। मैं तो उसकी यह हालत देख भी नहीं पा रही हूँ। अनजाने में ये क्या हो गया? मैं जाकर उससे माफी मांग लेती हूँ। तू जाकर उससे बात कर। Cheers! मजा आ गया। हाँ, नमस्ते। डाल 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 और डाल। मेरे में डाल। नमस्ते सरपंच जी। सरपंच जी। नमस्ते। देखो शराब पी रहे हैं लेकिन कितने संस्कारी हैं। ठीक है। सुनिए सरपंच जी, अरे एक पैग आप भी लगा लीजिए। एक लात मारूंगा, यहाँ से उड़ जाओगे। आज तक मुझे पीते हुए देखा है क्या तूने? हैं? ऐसे बेइज्जती करोगे तो बहुत मार खाओगे। जब तक तुम इस गांव में हो कुछ नहीं हो सकता। हैं? जब देखो दिन भर बैठकर पीते रहते हो तुम लोग, बस हैं? शराब पीते हो और दूसरों के घर में लड़ाई लगाते रहते हो, इधर का उधर और उधर का इधर। बस याद रखना, एक दिन ऐसे पी पी करके तुम लोग का लीवर खराब हो जाएगा और मर जाओगे। जानते हो ना ये क्या है? हम नहीं मरने वाले। ये तो आंवला है। ये कोई साधारण आंवला नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। तो ये दिखाकर आखिर कहना क्या चाहते हो? सरपंच जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बात ऐसी है। जो बोलना है बोलना। ये आंवला साधारण आंवला नहीं है, खास है खास। ये मुझे पागल बना रहा है। आंवला बोल रहा है और साधारण कह रहा है, अमर हो जाएगा कह रहा है। ये मुझे पागल बनाएगा, इससे छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको बस अभी 1 मिनट में मैं इनको मजा चखाता हूँ। अरे सरपंच जी रुको। अरे बाप रे, ये सरपंच जी तो एक सांस में ही कटक गए। अरे क्या? अब तो आप मरने वाले हैं सरपंच जी। अरे वाह, अरे सुनो, वो आंवला मुझे दे दो भाई। ये लो भाई क्या बात है, ले लो। ये हुई ना बात। जा 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 जा। जरा उस बच्ची को तो देख। स्कूटी क्यों रोक रही है? ये बच्ची कौन है यार? मैं भी तो अभी अभी यहाँ आई हूँ ना। बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? साथ में कोई नहीं है क्या? मेरी दादी मेरे साथ आई थी, मुझे यहाँ खड़ा करके गई, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई है। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगी। हाँ, इसे देखकर बहुत दुख हो रहा है यार, इसे इसके घर ले जाकर छोड़ दे। देख, इन सब बातों में मत फंस, चुपचाप यहाँ से चल। ये यहाँ बस स्टॉप पे क्या कर रही है? तो तुम मेरी एक मदद करो, तुम हाँ, यहाँ बोल। से पैदल चली जाओ, मैं इसे इसके घर छोड़कर आती हूँ। क्या कह रही है तू? अपनी सहेली को यहाँ छोड़कर जाएगी? चलो बेटी। बेकार की मुसीबत मोल मत ले। हाँ, मेरी बात मान जा। चलो आराम से।
वो बहुत खतरनाक एरिया है। हाँ, तुम पैदल चली जाना। हाँ, कैसी लड़की है ये? मैं देख लूंगी। अरे संभल बाय। कर जाना, वो एरिया अच्छा नहीं है। ये बच्ची को लेके कहाँ जा रही है? चलो इसका पीछा करता हूँ मैं। आंटी रुकिए रुकिए, यही तुम्हारा घर है? हाँ। चलो दीदी, चलो। आ जाओ। दीदी, दीदी, कौन है? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? बच्ची को अकेला छोड़ दिया, ये वहाँ अकेली थी। ए इधर आ तो। मेरी बेटी इसको लेने के लिए गई थी, पर पता नहीं यही किधर चली गई। ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज है तो धीरे धीरे समझ जाएगी। क्या कहा? धीरे धीरे समझ जाऊंगी। हाँ। गाड़ी तो कहाँ चली गई है? चलो चल के देखता हूँ। एक बात याद रखो, यहाँ बच्चों का अपहरण करने वालों का बहुत बड़ा गिरोह है। उनसे सावधान रहना तुम। ये तुम्हारे लिए सबक है, किसी पे भरोसा मत करना। चलो जाओ यहाँ से। ए पुष्पा, ए तू यहाँ पर कैसे? मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। अच्छा, लड़का कौन है? पापा के फ्रेंड का बेटा, भूपेंद्र नाम है उसका। ओ भूपेंद्र, उससे शादी मत कर। लेकिन क्यों? मैंने लोगों से सुना है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। दुनिया वाले कुछ भी कहते हैं, उनकी बात का क्या भरोसा। दुनिया वालों की बात का भरोसा नहीं, लेकिन उसने मेरे साथ भी एक दिन बदतमीजी की थी। जल्दी चलो। आओ।
करतार, ये कहाँ मर गया? घर में जुबा होगा भाई। कोई है कि नहीं घर पे? पिताजी नहीं है, क्या बात है? क्या बोला, बाप नहीं है? हाँ। तो तू चल। नहीं नहीं, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हो तुम? ए तू चल। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मेरा हाथ चल, बोला तो चलना। मैं तुम्हारे साथ नहीं क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। चाचा बीच में मत पड़, बेकार में अपनी नाक मत घुसेड़, समझा क्या? अपना रास्ता नाप और इधर दिखना मत दोबारा। तेरा जो काम है वही कर। चल निकल निकल। चले तू चल। कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? ये तुम क्या कह रही हो? इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। ठीक है, फिर इस भूपेंद्र से तुम्हें किसने बचाया? सत्या ने ही बचाया था। सत्या ने? तो सत्या से ही शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ? लेकिन उसमें क्या कमी है? दूसरों की मदद करता है, अन्याय का सामना करता है। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा तुझे? तुम सही कह रही हो। मुझे भी कुछ गुंडों से उसने उस दिन बचाया था। उसका ये मदद करने वाला स्वभाव मुझे बहुत पसंद है। इसका एक कारण है, क्योंकि तू ही उसके मन में बसी है और तेरे मन में वो बसा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा तू कह रही है, पर तेरा चेहरा हाँ कह रहा है। अब क्या हो गया इसे? ये बार बार खराब हो जाती है। इसे कोने में खड़ी करके किसी ऑटो से चली जाती हूँ। क्या मस्त दिख रही है। कैसी गंदी नजरों से देख रहा है ये। ये यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? ऑटो, 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 रुकना। ऑटो रुको। भैया, आपको पहले किसने रोका? आपने रोका बहन। तो फिर आप इन्हें मत बिठाना। भैया पहले मैंने रोका ना। पहले मैंने बुलाया था। अरे मैंने बुलाया था। अरे बारिश हो रही है, अंदर जल्दी बैठो। क्या मुसीबत है। तुम दोनों को कहाँ जाना है? भैया चलिए आप, मैं बताता हूँ। जरा भी तमीज नहीं है। ज्यादा तो नहीं डांट दिया? नाराज ना हो जाए बेचारा, संभल कर ही रहना होगा। कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है। इसका नाटक साफ समझ आ रहा है। भैया जरा रुकिए यहाँ पे। हेलो, जरा उतरोगे? उतरने ही वाला हूँ। इस ऑटो में मुझे अपना घर नहीं बनाना है। चलो। ऐसे देख क्या रहे हो? जाओ ना। अरे जाओ 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 जल्दी, घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो भैया वापस चलो। अभी वहीं से तो आ रहे हैं, फिर से वापस? अरे आप चलिए ना भैया। आप भी सुरक्षित रहें, मैं भी सुरक्षित रहूं, इसलिए हम दोनों ने मिलके इस लड़की को इसके घर सुरक्षित छोड़ दिया है भैया। ठीक किया ना भैया? हाँ। कितने हो गए भैया? एक तरफ का 100 रुपए, दो तरफ के 200 रुपए। ये लीजिए। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू। संभाल के जाइएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या बात है दादाजी, यहाँ बैठकर पी रहे हैं? अच्छा तो तुम हो? यहाँ क्यों आई हो? अब तो सब खत्म हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? तुम कुछ नहीं जानती हो क्या बेटी? मेरा सत्या, उसका घर, मेरा क्लब सब खत्म हो गया है। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे कारण सत्या के पिताजी मर गए, तुम जानती हो? सत्या का दिल भी टूट गया। मैंने कुछ भी नहीं किया दादाजी। तुमने कुछ नहीं किया। पहले हम सब कितने खुश रहते थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं सब कुछ जानती हूँ दादाजी, लेकिन ये सब अपने आप हो गया। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कुछ नहीं कर सकती बेटी, लेकिन मुसीबत तुम्हारे रूप में आकर सब खत्म कर गई।
अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे घर में सत्या ने एक कसम खाई थी, अगर वो पूरी हो जाती है तो उस हिसाब से उसके घर की तुम्हें बहू बनना होगा। ऐसा हो सकता है क्या? बोलो ना बेटा। माँ, माँ। ए, आ रही है ना, थोड़ा शांत रह। हे, तू अपना काम करना। माँ जल्दी आओ ना। हाँ हाँ आ गई, ये ले। ये क्या है माँ? सिर्फ डोसा दिया, इसे कैसे खाऊंगा मैं? कुछ और भी तो दो। मुझे खा ले। क्या माँ मजाक कर रही हो? माँ जल्दी करो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ आ रही हूँ। तू अपना काम करेगी या नहीं? चुप कर। ये क्या है माँ? चटनी और सांबर है। मैंने तुमसे क्या मांगा था माँ? वो लेके आओ ना। क्या मांगा था? अरे वही ले आओ ना। माँ मैंने जो आपसे मांगा है आप उसे लेके आइए ना, मैं इसे ऐसे नहीं खा सकता हूँ माँ। अभी लेकर आती हूँ। अंदर आओ ना। महलों में रहने वाली झोपड़ी में क्यों आई है भाई? आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगी? कौन हो तुम बेटी? जहाँ राम वहीं सीता की अयोध्या है सासू माँ। कौन सासू माँ? यहाँ ये सास बहू की नौटंकी नहीं चलेगी। माँ उसे अंदर तो आने के लिए कहो, बाहर ही खड़ी है वो, अंदर बुलाओ ना माँ। तो चुप कर। बोलो। सासू माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? हे भगवान, क्या कहा? तू भूखे पेट आई है? मैं भी कैसी पागल हूँ, तुझे बाहर ही खड़ा रखा है। तुम बैठो, मैं डोसा लेकर आती हूँ। बेचारी लगता है बहुत भूखी है। क्या है ये? भूख लग रही है। तुमने खाना नहीं खाया क्या? ये लो बेटी, लो। ये चटनी है और ये सांभर है। माँ मेरा खाना इसे क्यों दे रही हो तुम? घर आए मेहमान को खाली पेट वापस नहीं भेजते। तुझे इतना भी नहीं पता है क्या? दुश्मन भी घर आए तो उसे खाना खिला कर ही भेजते हैं। यही हमारी संस्कृति है। तू अपना काम करना। आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो बस इन्हें एक ही बार देखा था, उसके बाद जो भी हुआ उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हें सुधारने के लिए इनके पिताजी ने मेरे नाम से चिट्ठी भेजी थी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब आप ही बताइए सासू माँ। तब से ये अब तक मुझसे नफरत करते आ रहे हैं। तू ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, तुम जाओ ना माँ, मेरे लिए डोसा लेके आओ, बहुत भूख लगी है। हाँ अभी लाती हूँ। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे वजह से ही मेरे पिताजी की मौत हुई है। फिर तुमने ये कसम क्यों खाई कि मुझे उनकी बहू बनाओगे? हाँ मैंने कसम खाई है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती? खैर जो भी हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। बिल्कुल नहीं, अब यही मेरा घर है। अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर भेजा तो सीधे शमशान जाऊंगी, वो भी लाश बनकर, समझ गए? शे, तुमसे बात करना ही बेकार है। मेरा दोस्त। क्या बात है ताऊ? आज तुमने इतनी जल्दी ही लगा ली? संभल के आराम से। अरे अरे संभल के ताऊ, संभल के। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? अरे वो बात नहीं है ताऊ, वो आज अचानक मेरे घर बैग उठा के लेके चली आई। तूने तो कसम खाई थी ना कि तू उसे इस घर की बहू बना कर ही रहेगा। वो तो मैंने जोश में बोल दिया था ताऊ। अरे अब वो आ गई, ये सब मेरा ही काम है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो मुझे रास्ते में मिली थी, मैंने ही उसे समझाया और कहा कि अच्छे से फैसला ले ले। बस उसने सही फैसला ले लिया और अच्छा फैसला लेकर वो तुम्हारे पास आ गई। अब वो तुम्हारे पास आ गई है, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तभी तुम और वो दोनों खुश रह सकते हो। और जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब पता चला ये सब काम आपका है। हाँ, मेरे उठने से पहले ही दिया जला दिया। बहुत अच्छी बात है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना।
क्या बात है माँ? अब इतनी सुबह सुबह उठकर मेरे पति के लिए दिया जला दिया, ये मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन तुम अपने घर में बिना बताए यहाँ आ गई हो, इस वजह से मेरे बेटे को कुछ होना चाहिए, यही सोचकर घबरा रही हूँ मैं। कल सुबह तुम सबसे पहले मेरे बेटे के साथ मंदिर जाना और फिर उसके बाद तुरंत अपने घर चली जाना, यही हम सब के लिए ठीक रहेगा बेटी। ठीक है माँ। देखना ताला अच्छे से बंद किया है ना? ठीक है माँ, ठीक है। सत्या, सत्या, मेरे साथ स्टेशन तक चलो। क्यों, क्या बात है? क्या किया है इसने? पता है तुम्हें, तुम्हारे बेटे ने एमएलए की लड़की को अगवा करके घर में रखा है। अगवा करके लाया है? मेरा बेटा इसे नहीं लाया, ये अपनी मर्जी से यहाँ आई है, इसे ही पूछ लीजिए ना। इंस्पेक्टर सर, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। तेरी क्या परेशानी है? यहाँ करने क्यों तंग कर रहे हो? ये क्या सिरदर्दी है यार। इंस्पेक्टर, बेकार की मुसीबत मत खड़ी कीजिए। मैं मैच्योर हूँ, अपना भला बुरा समझती हूँ। अगर मैंने ऊपर कंप्लेन कर दी ना तो सही नहीं होगा। आप जाकर अपना काम कीजिए। सत्या, शराफत से इस लड़की को घर ले जाके छोड़ दे, वरना तुम सबको अंदर डाल दूंगा। सर, आप हमें ऐसी धमकी मत दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, हमें मेंटली टॉर्चर मत कीजिए, हमें क्या करना है हम जानते हैं, आप जा सकते हैं। देखिए मैडम, बेकार की मुसीबत मोल मत लीजिए, वो एमएलए की बेटी है। कल को कहीं ऊंच नीच हो गई ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। शराफत से उसे ले जाके घर छोड़ दो। मैं तुम जैसे बहुत पुलिस वाले देखे हैं, ऐसे कितने मामले देखे हैं। अगर मेरे क्लब के सदस्य को कुछ हुआ ना तो देख लेना, या 1 मिनट के अंदर सब खड़े हो जाएंगे। शराफत से यहाँ से निकल जाओ वरना ठीक नहीं होगा। और तुम्हें जो भी करना है जाके कर लो, जाओ। अब देख क्या रहे हो, जाओ। उस दिन की मार भूल गया क्या? फिर से तो नहीं मार देगा? फालतू की बातें करेगा ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, बड़े लोगों से पंगा मत लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो करना है कर लेना, अब जा यहाँ से। इन लोगों पे नजर रखना, चलो। आप लोग चिंता मत कीजिए, मंदिर होके आइए। आराम से वहां संभाल के आ जाओ। तुम्हें पुलिस वालों से डर लगा होगा ना? ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो सर। बोलो इंस्पेक्टर। सर, आपकी बेटी एडल्ट है, वो अपना फैसला खुद करने को बोल रही थी। तुम मुझे बता रहे हो कि मेरी बेटी एडल्ट है? मैंने शिकायत की है कि सत्या मेरी बेटी को उठा कर ले गया। मैंने तुमसे कहा कि सत्या को गिरफ्तार करके मेरी बेटी सुनो, तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं? बस का नहीं है? ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है सर। इतनी जल्दी कैसे आ गए? काश मेरा घर थोड़ी और दूर होता। मुझे लेने कब आओगे सत्या? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्दी शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन पापा। अरे तुम उनकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। मेरे रहते तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। चलो जाओ अब तुम। सॉरी पापा।
सदाशिव, बोलिए ना। कहाँ पर हैं आप? घर पर ही हूँ। एक जरूरी बात करनी है, फौरन आ जाइए। ठीक है, आता हूँ मैं। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? देखो, बात यह है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो तो आप जानते ही हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल सुबह शीला की और भूपेंद्र की शादी हो जाए। इतनी जल्दी क्या है भाई साहब? नहीं सदाशिव जी, उस लड़की को अब मैं और घर पे नहीं रख सकता। बहुत परेशान हो गया हूँ। सुनो बेटा, तुम मेरी इज्जत बचाओगे ना बेटा? पिताजी, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। किसी बात को लेकर चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा ना तो सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, हिम्मत रखिए। ठीक है, तो हम शादी की तैयारी करते हैं। उस लड़की को सही सलामत घर छोड़ दिया ना? हाँ, छोड़ दिया माँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? ऐसी कोई बात नहीं है माँ। दरअसल वो लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन सब काम ठीक तरह से होना चाहिए, नहीं तो समाज और आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। इसलिए मैंने तुझे ऐसा करने को कहा। रीति रिवाज के साथ बहू बनकर आएगी, तभी तेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ माँ, लेकिन तुम चिंता मत करो माँ, चाहे कुछ भी हो जाए शीला ही अपने घर की बहू बनेगी। आज तो मैं इसे शादी के दूल्हा दुल्हन तैयार, पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी। ये पेट्रोल के दाम भी रोज बढ़ते रहते हैं। लोग गाड़ी के सरपंच, अपने आप को समझते क्या? अरे फिर आ गया आवारागर्दी करने। जानता है मैं कौन हूँ? अरे जब मैं सड़क पे चलता हूँ ना, तो लोग छत पे खड़े होकर के मुझे नमस्ते करते हैं। सुन, मिनिस्टर, कलेक्टर, किसी से भी फोन लगा करके कभी भी बात कर सकता हूँ मैं। इतने बड़े आदमी से ऐसे बात कर रहा है आवारा कहीं का? तू कहना क्या चाहता है? 1 घंटे के अंदर तुम दोनों को हवालात में नहीं बंद करवाया तो मेरा नाम नहीं। ये नौजवान वहाँ सड़क पर खड़ा होकर ईमानदारी से आने जाने वाली लड़कियों को आराम से लाइन मार रहा था, तो तू इसे पंचायत में खड़ा करने की धमकी दे रहा है? बुढ़ऊ, तू तो खुद बर्बाद है, इसे भी बर्बाद कर रहा है। खुद आवारागर्दी करते पूरे गांव में घूमता रहता है और तू इसे नौजवान बोल रहा है? तुमने मुझे समझा क्या है? मैं बेरोजगार युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, मुझे बूढ़ा कह रहा है। ये सब कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ताऊ, तुम चुप रहो, मैं देख लूंगा। तुम बहुत शरीफ हो क्या? उस कोकिला के साथ क्या कर रहे थे तुम, और वो वनिता के साथ क्या कर रहे थे? सब छुपम छुपाई जानता हूँ तुम्हारे बारे में। इन सब का मैंने HD क्वालिटी में वीडियो बना के रखा है, दिखाऊं? दिखा जाओ। जो भी है ना, हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? आज के बाद हमारे क्लब के हर एक सदस्य हर एक तरह की गलती करेंगे, जैसे लड़की का हाथ पकड़ना, चुम्मा देना और लाइन मारना। और तुमने कुछ भी बोला ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? किसी को बताना नहीं। अब मैं तुम्हें बहुत कुछ इनाम में दूंगा, ठीक है? अरे नहीं, मैं ऐसे कैसे किसी को बता सकता हूँ? बहुत शुक्रिया। आज के बाद से मैं कोई काम में दखल मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जरा पीछे देख कौन खड़ा है। ताऊ चलो, अब अपना काम हो गया, चलो। अब पता चला पंचायत के नाम पे तू ये सब गुल खिला रहा था। अंदर चल, तुझे बताती हूँ। देखो वो आवारा लड़के हैं, वो झूठ बोल रहे। तुम मेरी बात समझो, कभी मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ क्या? सोचो, ये गलत बात है। देखो, बहुत गलत बात है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो बाद में देखेंगे, पहले तू अंदर चल। अब सुनो, बोलो सदाशिव। पंडित ने बताया है कि 7 और 9 के बीच का मुहूर्त है। ये क्या प्लान कर रहे हैं? ठीक है, मैं शीला को शादी के लिए तैयार होने के लिए कहता हूँ। आप लोग जल्दी पहुँच जाइए। अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ से भागना ही सही रहेगा। अरे रिंग बज रही है, जल्दी फोन उठाओ सत्या। ओके, कुमार भैया को फोन लगाती हूँ। कुमार भैया। हाँ बोलो शीला।
मैंने सत्या को कई बार फोन लगाया भैया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। क्यों, क्या बात है? पापा मेरी और भूपेंद्र की चुपचाप शादी करने का प्लान कर रहे हैं भैया। ये तुम क्या कर रही हो? सही कह रही हूँ भैया, वो सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बताओ अब क्या करें? मैं यहाँ से निकलती हूँ, आप प्लीज मुझे लेने आइए। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना? हमारे अड्डे पर आ जाओ। वहीं सड़क के पास ना? हाँ बिल्कुल, तुम वहाँ पर आ जाओ, मैं ऑटो लेकर आ जाऊँगा। हाँ ठीक है भैया। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ ठीक है। शीला बेटी, कहाँ चली गई वो? शीला बेटी, शीला, शीला, शीला बेटी, शीला, कहाँ चली गई? शीला, शीला, उस सरपंच के लिए ये सजा काफी नहीं है, उसे और सख्त सजा देनी होगी। अरे हाँ वो सब तो ठीक है, पहले फोन तो उठा लो अपना एक बार। अरे ये किसका फोन है? अपना ही लड़का है। हेलो, सुनो, कोई सवाल मत करना, सत्या को लेकर फौरन शिव मंदिर में पहुंच जाओ। बात क्या है? हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन बात क्या है? बकवास मत करो और जल्दी से जो कहा है वो करो। ओहो, दिमाग मत खाओ, कहा है ना जो कहा है वो करो। अच्छा ठीक है। कौन था? हाँ सत्या को मंदिर ले जाना है, उसके साथ कुछ होने वाला है। सत्या के साथ? ठीक है, तुम चलो, मैं घर जाकर कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक है, चलो आया मैं। फोन बज रहा है। किसका है? ये तो अपने कुमार का फोन है। हेलो, सुनो, कहाँ पर हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। सुनो, एक काम करो, फौरन बाजार चले जाओ। हाँ हाँ, दो मालाएं खरीदो हाँ। और उसके बाद पहाड़ी वाले शिव मंदिर में पहुंच जाओ। क्या कहा? पहाड़ी वाले शिव मंदिर में फूलों के हार लेकर पहुँचे? बात क्या है? अभी बताने का टाइम नहीं है, कहा ना बाद में बताऊंगा, जल्दी आओ। हाँ, ये सुन, फूलों का हार लेकर शिव मंदिर पहुँचना कोई जरूरी बात है। हाँ, चल चल चल। भैया हाँ, मुझे बोलो। बहुत डर लग रहा है। अरे तुम डर क्यों रही हो? नहीं भैया, मुझे नहीं लगता ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है। चिंता मत करो, हम सब है ना, हम सब संभाल लेंगे। देखो तुम डरो मत, जो कुछ भी है सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत से काम लो। ओहो, ये आ भी गए। क्या भाई साहब, जल्दी आने को क्यों कहा? क्या हो गया? सदाशिव, शीला घर पर नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको फोन करने के बाद उसके कमरे में गया तो वो वहाँ नहीं थी। सब जगह ढूंढ लिया लेकिन पिताजी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ बेटा, वो हमारे घर में कहीं नहीं। मुझे पता है वो कहाँ हो सकती है, आप सब मेरे साथ चलिए। चलो चलो चलो, बैठो गाड़ी में। चलो भाई, जल्दी गाड़ी निकालो। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे कितना टाइम लगा रहे जूता उतारने में, चलो जल्दी। हे,
इतना धीरे क्यों चल रहे हो? जल्दी करो, चलो चलो आ जाओ, जल्दी चलो जल्दी चलो। क्या हुआ ताऊ, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? चलो मैं बताता हूँ। बेटा, हाँ तुम्हें अच्छी तरह पता है ना? हाँ पिताजी, मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगी। कोई शक तो नहीं है ना? बस आप चलते रहिए मेरे साथ। चलो जल्दी चलो। आखिर बात क्या है ताऊ, बताइए तो सही। अरे जल्दी क्या है, मैं बता रहा हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो। जो मर्जी आपकी करिए। चलो 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 आगे चलो, उधर उधर चलो चलो चलो, पीछे आओ, जल्दी करो, चलो चलो चलो। अरे भाई, अरे कहाँ हो यार तुम लोग? हम लोग तो यहाँ नीचे हैं, ये बताओ कि तुम लोग कहाँ हो? हम लोग ऊपर हैं। हाँ बस आ गए। हाँ अरे जल्दी करो। तुम मंदिर में कहाँ पर हो? मैं शीला को लेकर वहाँ पर आ जाऊंगा। हम लोग मंदिर में ही है, जल्दी आओ। जल्दी बोलो कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ, बस आ गया। दोस्त, ये सब क्या हो रहा है? देखो, कोई सवाल मत करो। ये यहाँ क्यों आई? अभी बात करने का टाइम नहीं है। इसके घर में बहुत परेशानी खड़ी हो गई। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ए हार मुझे दे, मैं लेकर चलता हूँ। अब ज्यादा देर मत करो, मंगलसूत्र कहाँ है? वही पूछ रहा अरे हूँ, वही ना, हार किधर है? अरे कहाँ पहुँचे तुम लोग? हम लेकर आ ही गए हैं, बस आ ही गए हैं, आ रहे हैं, बस 2 मिनट और। सुनो वो नीचे ही है। ऊपर आने के लिए कहो। कहा था ना कि जल्दी आना। भाई कुछ गड़बड़ हुई तो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं होगा भाई, सब कुछ ठीक तो होगा ना? सब कुछ ठीक होगा। आज मेरे यार की शादी है, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे रहते हुए, समझ गए तुम लोग? मैं हूँ ना। जो होगा वो देखा जाएगा। वो तो हमें ही मारेंगे फिर। लो देखो आ गए। हाँ जल्दी आओ यार। चलो हम लेकर आ गए। चलो अब जल्दी करो, देर किस बात की, अब जल्दी शादी करो यार। हाँ चलो मन करे। चलो। आओ, चलो यहाँ पर खड़ी हो जाओ, इसके बगल में। भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे यार, कुछ भी नहीं होगा, तुम शांत रहो। और तुम सुनो, ये कपड़े बदल कर आओ, जाओ। यार ये सब क्या है? सवाल बहुत करते हो, पहले ड्रेस बदल कर आओ, जाओ। अरे यार, तुम हालात को समझते क्यों नहीं हो? जाओ ना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत, कुछ नहीं होगा। जल्दी आने के लिए कहो, मुझे डर लग रहा है। लो वो आ गए। आजा जल्दी आ जाओ। पंडित जी आप आइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। ये लीजिए, जल्दी कीजिएगा पुजारी जी। सब अच्छे से हो जाएगा ना? पंडित जी प्लीज जरा जल्दी कीजिए ना, नहीं तो हमें वो खत्म कर देंगे। तुम आ गया, हार उठा कर दो। लो जाओ ताऊ जाओ, सोच क्या रहे हो? जल्दी करो। ये लो, और जल्दी से हार पहना दो। बेटी तुम भी पहनाओ। अब ये मंगलसूत्र जल्दी से इनके गले में पहना दो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो। बेटा खुश रहो, खुश रहो। बेटी सदा सुहागन रहो। जल्दी करो, तुम लोग, देर हो रही है। सत्या चाचा हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो पैर छूकर आशीर्वाद लो ना। ताऊ हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद ये सब अरे क्या है? जल्दी करो ना, और कितनी देर लगाओगे? हमेशा खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। ये तो खुश रहेंगे, लेकिन इसका बाप आ गया तो हम खुश नहीं रहेंगे। अब चलो। अबे तू अपना मुंह बंद रखना। ये पकड़ो। हाँ तू भी। ये लो, बधाई हो दोस्त। थैंक यू। शादी मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। कोई बचा तो नहीं? आ जाओ।
अच्छा तो दोस्तों अब तुम लोग निकलो। ये क्या काम होते ही भगा रहा है हमें ये? हे, इसके बाप के बारे में जानते हो ना? और उस दिन जो धुलाई हुई थी वो भूल गए क्या? अब तुम दोनों की शादी हो गई है, अब वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? जाओ देखते हैं वो क्या करता है। जाओ जाओ। तुम चिंता मत करो, यहाँ पे मैं सब संभाल लूंगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। दादाजी, आप सबने हमारे लिए इतना कुछ किया वही काफी है। पापा पता नहीं क्या करेंगे, इसीलिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। अरे अरे, मेरे पापा आ गए, आप लोग जल्दी चले जाइए। मैंने तुम लोग को मना किया था ना, अब देखो मुसीबत आ गई सर पे। बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी से जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से पहले। केयरफुल केयरफुल केयरफुल। चलो जाओ जल्दी करो। जाओ 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 ना, जाओ। चलो चलो जल्दी से, पीछे मुड़कर मत देखना। जल्दी चलो यहाँ से। अरे वो देखो देखो खड़े हैं। छोड़ेंगे नहीं इनको। बस यही देखने के लिए हम लोग आए थे क्या? ये लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे, मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा। तुम सब किसी काम के नहीं हो। ये क्या बात है? सब लोग चुप है, वो बेचारा अकेले ही चिल्ला रहा है। भाई साहब ये सब क्या है? हम यहाँ नाटक देखने आए हैं क्या? जवाब दीजिए मुझे ना। पापा, हमें माफ कर दीजिए पापा। पापा, और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। खुश रहो। उठो, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब क्या कहूँ? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हमें बेवकूफ बना कर लाए। सब खत्म हो गया और ये जवाब मांग रहे हैं अब। तुम्हारे बेटे को दूसरी लड़की मिल जाएगी। चलो यहाँ से, खुश रहो बेटा। मेरा नसीब ही खराब है। लगता है ये आशीर्वाद देने के लिए यहाँ तक आया था।